नमस्कार स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन दिटारो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहें, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के प्रति करंट एनर्जीज क्या है, जिनके साथ आप अटैच हैं तो उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे जो आपके साथ अटैच हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस यूनिवर्स के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि देख लेते हैं, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो स्कॉर्पियो पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या फीलिंग्स है या क्या एनर्जीज है, चलिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि मतलब वो इस रिश्ते से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, एक बच्चे वाली एनर्जी चाहते हैं। जैसे वो चाहते हैं कि हैप्पीली उनकी जर्नी हो, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बने। क्योंकि पास्ट ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ अनबन रही है, परेशानियाँ रही हैं, दूरियाँ बनी हुई थी, तो जिसके कारण रिश्ता बर्डन बन गया, बोझ बन गया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाए, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं। लेकिन उनको अभी जो है वो अपने परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के दोस्तों के साथ ऐसी जगह पर हैं जहां उन्हें पीस, सुकून, शांति मिल सके, एक अच्छी वाइब्स आ सके, ये लग सके कि वो परिवार और फैमिली के साथ है, अपने बच्चों के साथ हैं। और क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जैसे आप स्कॉर्पियो आप महसूस कर रहे हैं कि जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो उसी तरह से आपकी जो दुनिया है, जो आपका संसार है, यानी कि अपनी फैमिली, अपने बच्चे हैं, तो उनकी लाइफ में भी खुशियाँ भरी जाए, वो भी हैप्पीली अपनी जर्नी आगे बढ़ा सके, रिश्ते लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से डिसीजन लिया है कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे, अपनी तरफ से रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे थे, फिजिकली या मेंटली उस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब थे, तो वो इस रिश्ते को जो है एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे। तो आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। तो आपने अचानक से, शायद आपके जो पार्टनर हैं वो सोच भी ना रहे हों, विचार भी ना रहे हों, या किसी और काम में अपने आप को बिजी किए हुए हों, व्यस्त किए हुए हों, इस रिश्ते के बारे में उनके दिल और दिमाग में कुछ हो भी ना, लेकिन अचानक से आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, अचानक से आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे। तो और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियां, बर्डन या बोझ लग रही थी, तो आपको लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे या फिर जो है किसी की मदद या हेल्प लेंगे, ताकि वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सके, मदद कर सके और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। तो डिसाइड आपने अचानक से डिसाइड कर लिया है
और आपने आगे बढ़ने का सोच लिया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे। तो आपके जो पार्टनर हैं उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो उनका आप दोनों का निजी मामला है, लेकिन आप अपनी तरफ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस रिश्ते में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं और इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके साथ जो कनेक्ट हैं आपके पार्टनर, उनकी आपके प्रति करंट एनर्जीज क्या है या करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके साथ अटैच हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो अजगलिंग पीरियड में है, वो कंफ्यूजन में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं, प्रिपेयर रेडी तैयार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो है वो अपने ईगो में है, अपने अहम में है। अभी जो है वो काफ़ी घमंडी टाइप का इंसान वो हो सकते हैं, तो इसीलिए वो जगल कर रहे हैं। कभी उनको लग रहा है जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, कभी लग रहा है रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसीलिए हो सकता है कि वो अपना जो है अभी इस रिश्ते में आने की बजाय अपने जॉब बिजनेस करियर की तरफ, पैसे प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दिए हुए हैं और अपना उन चीज़ों में अपने आप को बिजी किए हुए हैं वो। तो लेकिन वो कंफ्यूजन में भी है कि रिश्ते का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी जो है फिलहाल जब उनका नहीं बात बन पा रही है, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है ये जगल करना बंद कर देना चाहिए और जो है चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए और खुद में स्टेबिलिटी लाएंगे, प्रिपेयर रेडी तैयार होंगे, तो तभी चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगी। तो या तो वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें, और जब तक वो अपना जॉब बिजनेस करियर में लगे हुए हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही कर देना चाहिए। या फिर उनको लग रहा है कि अगर नहीं बात बन पा रही है तो उन्हें जो है थोड़ा सा अपने अंदर स्टेबिलिटी लानी होगी और धीरे धीरे करके आपकी तरफ बढ़ना होगा, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना होगा ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। तो सोच विचार करके वो जो है, जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चली हुई थी, तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए खुद में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाए हुए हैं ताकि आगे जाकर पैसे के लेन देन को लेकर या जॉब बिजनेस की तरफ कोई परेशानी, कोई दुविधा ना हो, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो अपनी ईगो को छोड़ते हुए, अपने अहम को छोड़ते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और अपनी तरफ से चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो इसका आउटकम बता रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर आप भी दुखी हैं, आपके पार्टनर भी दुखी हैं। चाहे चीटिंग आपने की है, चाहे हेरा फेरी आपने की है, चाहे धोखाधड़ी उन्होंने किया, किसी ने भी कुछ भी किया है, लेकिन दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। दोनों की ही लाइफ खराब हुई है, दोनों ही परेशानी में है। तो आपको दोनों को चाहिए कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, इस जो परेशानी से आप जूझ रहे हैं उन चीज़ों से बाहर निकलें और इस रिश्ते को जो है अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, यानी कि एक अच्छी सोच के साथ अच्छे थॉट्स अपने मन में लाएं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।
इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस दें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कीजिए और जो है इस रिश्ते की हैप्पीनेस को देखिए, इस रिश्ते की खुशियों को देखिए। आपकी जो है दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब खुशी खुशी आप इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए और जो है इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दीजिए, क्योंकि हर रिश्ता एक मौका डिजर्व करता है। तो चाहे कोई भी दुखी है, आप दुखी हैं, आपके पर्सन दुखी हैं, आपने चीटिंग की है, उन्होंने चीटिंग की है, किसी ने भी किसी को धोखा दिया है, लेकिन सोच विचार करके अगर एक मौका और देंगे, एक चांस और देंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और आपकी जो विशेष है, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सकती है और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करें, रिश्ते को मौका और चांस दें। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम, अट्रैक्शन और अटैचमेंट है। दोनों ही इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच है, प्यार और प्रेम करते हैं, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। हो सकता है कि जो अनबन का कारण रहा है वो कोई विडो या विडोवर रहा है, कोई डाइवोर्स ही रहा है, या फिर वर्कहॉलिक रहा है। हो सकता है कि शादी से पहले जांच पड़ताल ना की हो, जांच परख ना की हो, या फिर जो है ऑनलाइन आपने रिश्ते को अपनाया हो। तो जब सामने बातें खुली, जब पता चला कि क्या सिचुएशन है, क्या किसी ने किसको धोखा दिया है, लेकिन जहाँ प्यार है, वहाँ जहाँ चाहे वहाँ राह भी है। तो भले ही एज डिफरेंस है, भले ही कोई विडो या विडोवर रहा या डाइवोर्स ही रहा है, लेकिन जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए दिल और दिमाग से काम लेते हैं, या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है वो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। उसके लिए जो है एक दूसरे से बातचीत कीजिए, उस हिस्ट्री को दोहराइए, उस समय को याद कीजिए, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, लव रिलेशन के दिन है, या जब के भी दिन है, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, जो आपके फीलिंग्स को समझते हैं, आपके अटैचमेंट को समझते हैं, तो उन लोगों से बातचीत कीजिए, ताकि फिर से अपने लिए या परिवार, फैमिली के लिए रिश्ते में आगे बढ़ सकें और रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम के साथ आगे बढ़ सके और रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। आपको जो है बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ना है और जो है एक दूसरे से चीज़ों को क्लियर करना है, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। एंजल जी की तरफ से देख लेते हैं, एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हो। अब कम से कम सब माइंड से 3 बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। आस्क योर एंजल्स अपॉर्चुनिटी। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो अपने एंजल से बातचीत करेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो अपने सब माइंड से काम लेंगे, यूनिवर्स की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, तो जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आगे बढ़ने का ऑफर मिल सकता है, धन धान्य से भरपूर चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि हर तरह से खुशियाँ मिल सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं और आगे बढ़ा जा सकता है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।